ये ज़मीन तकरीबन 450 करोड़ साल पहले वजूद में आई और तकरीबन 380 करोड़ साल पहले पानी में जिंदगी की शुरुआत हुई। ज़मीन पर मौजूद कुल पानी का तकरीबन 2.7% पानी ही इंसान के पीने लायक है। इसमें से भी ज़्यादातर हिस्सा ग्लेशियर और गैस वगैरह की शक्ल में पाया जाता है, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। यानी हम ज़मीन पर पाए जाने वाले कुल पानी का तकरीबन 1% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ज़मीन से पानी हो चुका है खत्म और इंसान एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। सोचकर ही डर लगता है ना, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज तरक्की की इस अंधी दौड़ में हमने अपने इस प्यारे सैयारे के कुदरती ज़राओं को बेतहाशा बर्बाद और निचोड़ कर रख दिया है। इस बर्बादी की भरपाई हम आने वाली कई सदियों तक में नहीं कर पाएंगे। इन्हीं में से एक है पानी। अपनी लापरवाही और लालच की वजह से हमने पानी को इतना बर्बाद किया कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान पीने के साफ पानी से महरूम हो चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े शहर पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस परेशानी से बच नहीं सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इंतहाई तशवीशनाक हालत तक गिर जाएगी। इसकी एक झलक अभी हाल ही में चेन्नई में देखने को मिली, जहां पानी को लेकर हालात यहां तक खराब हुए कि वहां पीने का पानी ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया। वहीं मुल्क के तकरीबन 40% शहरों में सूखे जैसे हालात का सामना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात यही रहे तो 2030 तक मुल्क की तकरीबन 40% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम हो सकती है। दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन ताज़ा पानी के ज़राए सिर्फ 4% हैं। बारिश से हासिल होने वाले साफ पानी का एक बड़ा हिस्सा सीवर या समंदर में चला जाता है। सिर्फ 8% पानी ही वापस जमीन में जाता है। नदियों और ज़ेरे ज़मीन पानी में हमारी अपनी ही गलतियों के सबब हैवी मेटल और केमिकल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ये पानी भी पीने लायक नहीं। वहीं ज़ेरे ज़मीन पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से पानी का लेवल लगातार गिरता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल 54% तक कम हो चुका है। नदियां गंदी हो चुकी हैं, तालाब और झीलें सूख गए हैं या वहां हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। मुल्क के 55% कुएं सूख गए हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से हालात और भी ज्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं। आज समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है, अगर हम इसे चलते हुए देखें तो लगभग 60 करोड़ लोग 130 करोड़ लोगों में से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या का इतना विकराल रूप है कि अगर हम देखें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट हमें बतलाती है लगभग 40% लोग भारत में ऐसे होंगे जिनके पास पानी की पीने लायक पानी की सुविधा नहीं रहेगी। ऐसे लगभग आज के समय में 2 लाख लोग हैं जो पानी की समस्या के चलते अपनी जान प्रतिवर्ष गंवा देते हैं। इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं जो कि 70% पानी के प्रदूषित होने की तरफ ध्यान दिलाती हैं। भारत की लगभग 80% पानी की ज़रूरतें ज़मीनी पानी से पूरी होती हैं। इस ज़मीनी पानी के चलते लगभग 90% पानी हम कृषि में यूज़ करते हैं और बाकी पानी हम दूसरी ज़रूरतें पीने का पानी या फिर हम ये कहें कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बीच में यूज़ किया जाता है। लगभग 54% कुएँ ऐसे हैं
जहाँ पर पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और पानी का स्तर इतना गिर गया है कि अगर हम बात करें, हम अपने कुछ पूर्वजों से या पुरखों से या बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि पानी कुछ समय पहले 30 फुट पे या 40 फुट पे हमें मिल जाया करता था, आज वही पानी हमें 250 से 300 फुट नीचे मिलता है। 2030 तक भारत में पानी की डिमांड आज की डिमांड के मुकाबले दुगनी हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि लगभग 40% लोग भारत में पानी को, पीने योग्य पानी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसका एक मतलब और भी है कि भारत की जीडीपी का लगभग 6% नुकसान केवल पानी की वजह से ही होगा। तो भारत देश का विकास कैसे होगा अगर भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष, भारत की काफ़ी जनसंख्या केवल पानी लेने की समस्या से ही जूझ रही है। एक तरफ जहां मुल्क में रोजाना 4000 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं। तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत है। मुल्क में पानी का तकरीबन 80% हिस्सा खेती में इस्तेमाल हो रहा है, 13% सनत में और 7% घरों में इस्तेमाल हो रहा है। पानी की टूटी फूटी पाइपलाइन से तकरीबन 30 से 35% सरकार का भेजा पानी जाया हो जाता है। वहीं सिर्फ कारों की धुलाई पर ही हम रोजाना तकरीबन 19 करोड़ लीटर पानी बर्बाद करते हैं। रोजाना तकरीबन 4 लाख करोड़ लीटर पानी गंदे नालों में छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग साफ पानी की कमी के सबब जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनमें से तकरीबन 2 लाख लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हजारों बच्चियों को हर साल सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें कई किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाना होता है। इन हालात के बावजूद हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 2 मुख्य कारणों के कारण पानी की स्थिति खराब होती जा रही है। 3 कारण। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, नदी नाले सूख रहे हैं, वो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जैसे बाढ़, कहीं सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनकी वजह से मौसम का जो चक्र है वो गड़बड़ा गया है। भारत में वर्षा होती थी, वो 40,000 अरब टन पानी 100 घंटे में वर्षा करता था। लेकिन अब जो मौसम का चक्र है, जिसे क्लाइमेट से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण वो गड़बड़ा गया है, तो कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाती, कहीं पर कम वर्षा हो जाती। दूसरी बात, जो जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोत भी सूख रहे हैं। तीसरी बात, हम भी जल स्रोतों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उनको वो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण ले लें हम। जल प्रदूषण में सिर्फ गंगा में रोज़ 1.3 अरब लीटर सीवेज गिरता था। ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जल संग्रहण, ग्रामीण इलाके में भी वाटर शेड मैनेजमेंट करें, और जो परंपरागत जो तरीके अपनाए हैं जल संचयन के। महात्मा गांधी के घर में एक हौज था 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, 15 फीट गहरा, जिसमें छतों का वर्षा का पानी संचय करके वो उपयोग में लाते थे। इस तरीके से भी हम पानी की समस्या को हल कर सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि हम पानी बर्बाद ना करें, ये बहुत कीमती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जल को बर्बाद ना करें, अत्यधिक दोहन ना करें। ड्रिप इरिगेशन से 50% कम वाटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी सिंचाई के लिए। ये इस तरीके की चीज़ें अपनाएं तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करें, तो हम देखेंगे कि स्थिति सुधर सकती है। सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जन भागीदारी की भी ज़रूरत है। 1994 में मुल्क में पीने के पानी की मौजूदगी फी इंसान 6000 घन मीटर थी, जो 2025 तक 1600 घन मीटर
फी इंसान रह जाने का खदशा है। मुल्क के तकरीबन 256 जिलों में हालात पानी को लेकर काफी तशवीशनाक हैं। वहीं कुल 1592 ब्लॉक्स में पीने के पानी की किल्लत है। इन 1592 ब्लॉक्स में से 313 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में पीने के पानी की मांग अब के मुकाबले 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में हमें पानी बचाने के लिए आज से ही कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार अपने तौर पर इस परेशानी के हल के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन बतौर शहरी हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझनी होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए पानी एक चिंता और चिंतन का विषय रहा है। अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने सत्ता संभालते ही पानी के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। उनमें से एक था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस देश के अंदर बरसों से कई सिंचाई की परियोजनाएं अटकी हुई थी, उनको उनने पुनर्निरीक्षण करके और 99 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट डिसाइड करके और बड़ी तेज़ी से उन पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू किया। उनके लिए फंड मुहैया कराए गए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य उनका रहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसके तहत आज देश ने जल के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। दूसरा उनका फोकस था गंगा की शुद्धता पर, गंगा की निर्मलता और अविरलता कायम रहे। उसके लिए उन्होंने नमामि गंगे परियोजना का शुरुआत की और 20,000 करोड़ रुपए की राशि से इस परियोजना की शुरुआत की स्कीम के साथ। और आज हम देखते हैं उसके नमामि गंगे परियोजना के चारों तरफ उसके प्रभाव और उसके द्वारा गंगा की शुद्धता हर दिशा में परिलक्षित होती है। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि जल से संबंधित जो विषय कई मंत्रालयों में डील किए जाते थे, उस मंत्रालयों का एकीकरण कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय का गठन होने के साथ साथ पानी से रिलेटेड जो एक केंद्रीकृत विभाग के द्वारा सारे पॉलिसी का निर्धारण और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। दूसरा काम, इसके तहत उन्होंने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसके अंदर लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुँचे। वाटर कंजर्वेशन के लिए पिछले वर्ष जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसके कारण पूरे देश में जल के विषय में सोचने और समझने की और प्रचार प्रसार, जल संवर्धन के प्रचार प्रसार का काम तेज़ी से शुरू हुआ। इसी के तहत एक अटल भूजल योजना 7 राज्यों के करीब 8,350 पंचायतों में लागू की गई, जो जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहाँ जल के मैनेजमेंट के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट एज वेल एज सप्लाई साइड मैनेजमेंट, ये जो है उसके लिए प्रयास किए जाएं। ये पहली बार है जबकि डिमांड साइड मैनेजमेंट पर एक हमने फोकस किया है, और ये देखा जाए तो हमारी नीति का एक पैराडाइम शिफ्ट माना जाएगा कि जो अभी तक हम खाली सप्लाई पर जोर देते थे, अब हम डिमांड पर भी उतना जोर दे रहे हैं। पानी का उपयोग हम अपनी उपयोग को कम से सीमित करने का प्रयास करें, जितना पानी उपलब्ध है उसमें हम अपने पानी का खर्चा मैनेज करें। हमारे मंत्रालय ने जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ी कई मुहिमें चालू की है, जैसे कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये एक बहुत बड़ी मुहिम नेशनल वाटर मिशन के तहत चल रही है। सिमिलरली वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनके कामों का प्रचार प्रसार करना, ये मंत्रालय सोशल मीडिया माध्यम से और विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करूंगा कि www.mygov.in पर जाकर इस लॉगिन करें, और अगर वो अपने क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं जल संवर्धन का, तो उसके तहत एक वीडियो बनाकर अपना डिटेल लिखकर उस mygov.in पर सबमिट करें। हम उनको हर माह होने वाले पुरस्कारों में सम्मिलित करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार की ही जिम्मेदारी है
या सरकार के कहने से सब कुछ हो जाएगा? हमें भी आने वाली नस्लों के लिए अपना फर्ज पूरा करना होगा। जब कभी जल संरक्षण की बात होती है तो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा सरकार का ख्याल आता है और हम हमेशा सोचते हैं कि सरकार क्या कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार हम आप हैं। हम आप क्या कर रहे हैं? हम जल संरक्षण के प्रति कितना संवेदनशील हैं? क्या हम प्रतिदिन जितना पानी इस्तेमाल करना है उतना ही कर रहे हैं, या करने के अलावा जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर हैं, उससे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं? ये संवेदनशीलता जब तक नहीं आएगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो संकट है वो यही है कि इस पानी को हम यूं ही बहा दे रहे हैं। बूंद बूंद इस धरती पर मीठा पानी बड़े संतुलित अंदाज में आता है और वो संतुलन हमें आपको कायम करना है। सरकार कहीं नहीं आती इस बीच में। सरकार का काम है कि हम आपको पानी उपलब्ध करा दे, लेकिन उसके पास भी सीमाएं हैं। उस सीमा से बाहर कहाँ से वो पानी उपलब्ध कराएगी? तो हर बात में सरकार की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम संवेदनशील होकर के आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को बचाएं, उन्हें जल को संभाल करके काम करने का तरीका बताएं जो कि हमारे पुरखों ने हमें बताया। हम अगर एक एक बूंद पानी बचाने में भी कामयाब रहे तो आने वाली इस परेशानी से खुद को और अपनी नस्लों को पानी की किल्लत से बचा सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हम सामूहिक स्तर पे कर सकते हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने एकाकी स्तर पे या अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। मेरे से हम बनता है और हम से मिलकर के देश बनता है। मेरे स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हम अपने सुबह सुबह उठते ही ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय अगर हम पानी एक मग से प्रयोग करें या फिर हम नल से प्रयोग करें, उस दोनों में फ़र्क हो सकता है। नल से प्रयोग करेंगे तो करीबन 5 से 7 लीटर पानी एक बारी में यूज़ होता है। अगर हम वही मग से यूज़ करेंगे तो करीबन आधा लीटर से 1 लीटर पानी में काम चल जाएगा। इसी तरह से अगर हम हाथ धोते समय साबुन हाथ पे लगाते हुए अगर पानी का नल बंद कर दें तो हम काफ़ी पानी उसमें बचा सकते हैं। अगर हम शेविंग करते हुए मग का प्रयोग करें तो उसमें भी करीबन हम 4 से 5 लीटर पानी एक बार में बचा सकते हैं। कपड़े धोते समय अगर हम वॉशिंग मशीन के अंदर पूरी फुल लोड पर उसे यूज़ करें तो करीबन हम 75 से 100 लीटर पानी एक बार में बचा सकते हैं। अगर हम कार धोते समय एक डिब्बे और एक साफ़ कपड़े का प्रयोग करें बनिस्बत हम पानी की टैप से उसे डायरेक्ट यूज़ करें तो हम सैकड़ों लीटर पानी उसमें भी बचा सकते हैं। सामूहिक स्तर पर हम जल जो वर्षा की तरफ से भगवान का या अल्लाह का हमें गिफ्ट है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो बह जाता है सड़कों पर, वो गंदा हो जाता है इधर से उधर, हम उसे अपनी छतों से स्टोर कर सकते हैं। हम पाइप के ज़रिए अलग अलग टैंक में उसे छोटे छोटे टैंक्स में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जगह जगह पानी के स्रोत हैं, तालाब, कुएं, झरने, नदियाँ, नाले, बोरवेल्स। इन सब को अगर हम ना केवल पानी निकालने के लिए बल्कि पानी वापस उसमें संचयन करने के लिए भी प्रयोग करें तो देश की समस्या का समाधान बड़ी जल्दी ही होना शुरू हो जाएगा। अगर अलग अलग कंपनियां जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं, जहां पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर ये ठान लें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस मामले में सेंसिटाइज करना शुरू करें तो समस्या का समाधान धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। स्कूलों में अगर हम इन चीज़ों को लेकर के चलें, बच्चों को जो कि बहुत बड़े चेंज एजेंट्स हैं, अगर वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना शुरू करें तो वो अपने परिवारों तक इस बात को लेकर के जाएंगे। हम अपने सभी धर्मों को भी जो हर तरीके से किसी न किसी माध्यम में पानी की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं, अगर वो इस चीज़ को धर्मगुरु अलग अलग बात के थ्रू कहना शुरू करें कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारे जीवन में, तो इस चीज़ का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। पानी को बचाना न सिर्फ हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, क्योंकि पानी बचाने की अहमियत के सिलसिले में हमारे मजहब में हज़ारों साल पहले ही बताया जा चुका है और इस हुक्म की अहमियत हमें आज पता चल रही है। हिंदू मजहब में पानी बचाने के लिए कुछ इस तरह हुक्म किया गया। जल ही जीवन है। हमारे शरीर में और सृष्टि में भी 2/3 हिस्सा जल का ही है। ऋषियों ने इसके महत्व को समझते हुए नित्य प्रति पवित्र
नदियों के स्मरण के लिए कहा, गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनम सन्निधम कुरु कुरु को स्वाहा। उन्होंने इस जल के महत्व को समझा और हमारी जितने भी नित्य कर्म पूजा पद्धति हैं उन सब के अंदर भी वरुण कलश की स्थापना की जाती है और वरुण का पूजन किया जाता है, उसका आवाहन किया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है। और इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में भी और दिल्ली में भी जल का एक आसन्न संकट है। लोग बूंद बूंद पे जल को तरस रहे हैं, अभी तक उसकी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और इसी संकट को भांपते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जल के संरक्षण के लिए सभी लोगों का आह्वान किया है ताकि हम वाटर कंजर्वेशन करें। हमने अपनी मानवीय भूलों के कारण ही हमें ये समस्याएं झूलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखना है कि शहरों में हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। भूमिगत जल का जो स्तर है वो निरंतर नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी आपूर्ति किसी तरीके से नहीं हो पा रही है। वो सारा जल बह कर नदियों में चला जाता है और वो जल जितना भूमि में जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि हम वाटर कंजर्वेशन के जितने भी योजनाएं हैं उनको लागू कराएं और जल संरक्षण के लिए प्रयास करें। हम देखते हैं कि आमतौर से आदमी जल का बड़ी ही निर्दयतापूर्ण और या बड़ा अव्यावहारिक जो है प्रयोग करते हैं, गाड़ियों के धोने में और टूटियाँ खुली छोड़ देने में। इस तरह जल की बर्बादी बहुत होती है। मैं समझता हूँ कि इसके महत्व को समझते हुए हम सबके लिए आवश्यक है और मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी का ये आह्वान करता हूँ कि हम सब प्रधानमंत्री जी की इस योजना को महत्व को समझते हुए जल के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। वहीं इस्लाम में पानी बचाने की अहमियत को कुछ इस तरह बयान किया गया। कुरान करीम में कई जगह पर पानी के बारे में ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने पानी उतारा है ताकि लोग उससे सैराबी हासिल करें और इंसान और जानवर और सभी लोग उससे फ़ायदा उठाएं। इसकी हिफाजत करना और इसको सही तरीक़े पर इस्तेमाल करना यह हमारे सब के लिए ज़रूरी है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के खाओ पियो और फालतू खर्च न करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को या फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करे खाने में पीने में, लेकिन बेकार खर्च ना करे, ये गुनाह है। जब पानी से हम वज़ू करते हैं तो वज़ू करने में भी ये ताकीद की जाती है कि पानी ज़्यादा खर्च ना करो। अगर आप इस तरफ देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अपने दूसरे लोगों का ख्याल करो, दूसरे भाइयों का, दूसरे लोगों का ख्याल करो। और ये भी फरमाया है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के फ़ायदे की सोचे। पानी से हम पाकी हासिल करें, लेकिन इसको इसराफ़ न करें, फजूल खर्ची न करें। यह हमारे मज़हब में है, यह अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सिर्फ़ इतना नहीं फरमाया कि वला तुसरिफू, फजूल खर्ची न करो, सिर्फ़ इतना नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। पीने के पानी की किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2019 को अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क की आवाम को पानी बचाने के लिए बेदार किया। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे।
हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूँ। हालांकि सरकार अपने तौर पर इस परेशानी के हल के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन बतौर शहरी हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझनी होगी। हमने आज पानी की बर्बादी को नहीं रोका और पानी को नहीं बचाया तो हमारी आने वाली नस्लें एक एक बूंद पानी को तरसेंगी और शायद अब की आलमी जंग पानी के लिए हो।